अपने 2 मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट किए हैं। तो मैं एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो माय नेम इज़ अपूर्वा वर्मा और मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टेशन हैक पे। तो मैंने इन 2 महीनों में अपने 2 मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट किए हैं। तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मैंने कौन कौन से मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट किए हैं और मैंने क्या कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी हैं। क्योंकि हमें बहुत सी टेक्निक्स पता होती हैं, पर हमारे पे कौन सी टेक्निक सूट करती हैं ये हमें नहीं पता होता है। तो वो हमें यूज़ करके ही पता चलता है कि कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम पे सूट करेगी। तो या गाइस, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और मैंने भी मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इन 2 महीनों में अपनी 2 चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं जो कि मुझे इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं लग रही थी, बट या मैंने मैनिफेस्ट करी गाइस। तो मैं इस पूरी वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो में आपको स्टेप्स बताने जा रही हूँ और मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, मैंने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करी। तो या गाइस, पहली मैनिफेस्टेशन है कि मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब मैनिफेस्ट करी, एक्टिव टेक्निक का यूज़ किया, साथ स्क्रिप्टिंग टेक्निक का यूज़ किया। तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक में क्या होता है, आपकी जो भी डिज़ायर होती है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है या फ्यूचर टेंस में लिखना होता है। बट जब आप लिखने के टाइम पे आपको बिल्कुल उस टाइम पे अपने पे फेथ रखना होता है और बिलीव रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी डिज़ायर लिख रहे हैं और उस टाइम आपको हंसी आ जाए, तो आप उसी टाइम उस पेज को फाड़ दीजिए। आपको लिखते टाइम अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिव रखना है और उसके साथ साथ बिल्कुल बिलीव एंड फेथ के साथ उस डिज़ायर को लिखना है। तो मैंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ करी, उसके साथ साथ जो मेरी दूसरा जो था एक्टिव टेक्निक, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए। एक्टिव टेक्निक क्यों? क्योंकि मैं एक्शंस तो उसके साइमल्टेनियसली ले ही रही थी, बट एक्टिव टेक्निक क्या कि मैं सोच रही थी कि मैं डिज़र्व कर रही हूँ और मैं वैसा ही एक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं पर्टिकुलर जगह पे जा रही हूँ, वहाँ पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्टिव टेक्निक और स्क्रिप्टिंग टेक्निक, मैंने दोनों टेक्निक का यूज़ किया अपनी पार्ट टाइम जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए। टेक्निक को यूज़ करने के दौरान आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी डिज़ायर है, सो व्हेन यू फोकस इंटायरली ऑन योर डिज़ायर्स, सो जस्ट फीलिंग द इमोशंस जस्ट यू हैव ऑलरेडी, लाइक क्या होता है समटाइम्स कि हमारे पास हम डिज़ायर्स टेक्निक्स यूज़ करते हैं अगर मैनिफेस्ट करना होता है, बट हमें वो फेथ नहीं हो पाता, हमें वो बिलीव नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो आपको अपने पे फेथ एंड बिलीव रखना होगा कि आपकी पर्टिकुलर डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी, एंड देन उस बिलीव के साथ फिर एक्शंस हम लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपने पे बिलीव नहीं रखोगे और अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। हाँ, और दूसरी मैनिफेस्टेशन ये कि जो मैं आज जिस जगह पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो बैठ के, ये भी कहीं ना कहीं मैंने मैनिफेस्ट किया था। सो ये भी कहीं ना कहीं मैंने अपने दिमाग में मैनिफेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे दिमाग में था 2-3 महीने पहले से कि हाँ, मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है इस तरीके से। और मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं जो कि मैं बहुत उससे आपको टेक्निक्स, जो मेरी पर्सनल टेक्निक्स हैं 11-11 एक्टिव टेक्निक, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल टेक्निक्स है और मैं इसको बहुत ही बिलीव एंड उसके साथ मैं यूज़ भी करती हूँ। बट अगर मान लो आपने कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आपकी कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है और उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, लेकिन आप पे फेथ ही नहीं है, आपको मतलब जब आप डिज़ायर्स लिख रहे हो तो आपको हंसी आ रही है, तो वो चीज़ें फिर कभी मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आप कभी सोचिएगा भी नहीं मैनिफेस्ट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी डिज़ायर्स पे बिलीव ही नहीं है। आपको अपनी जो भी आपकी डिज़ायर्स होगी, आपको उस पर अनवेवरिंग फेथ रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मैनिफेस्ट होगा, चाहे वो, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग होता है हर चीज़ को होने के लिए। पर ये नहीं करना है कि मतलब नहीं होगा, लेकिन ये फेथ रखना होगा, आपको इस चीज़ पे बिलीव रखना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप ये 2 टेक्निक्स यूज़ करते हो, क्योंकि मैंने ये 2 टेक्निक्स यूज़ करी थी, स्क्रिप्टिंग टेक्निक एंड एक्टिव टेक्निक, तो मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक्टिव टेक्निक यूज़ करी थी। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम सोचते हैं कि टेक्निक्स क्यों यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वाइब्रेशंस अलाइन करना होता है, उस तरीके से अलाइन करके देखना होता है कि, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हमारा माइंड बिलीव ही नहीं कर पाता है कि होगा भी कि नहीं होगा। क्या होता है कि हमने तो गोल्स तो 3 साल पहले भी लिखे होते हैं, क्या वो सारे गोल्स पूरे हो गए? नहीं ना। होता क्या है कि हमें इतना बिलीव नहीं हो पाता है कि हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है उसको आपको एक टाइमलाइन भी देनी है, साथ साथ लिखना भी है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है अगर आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हैं। एक्टिव टेक्निक में क्या होता है, आपको बिलीव रखना होता है, फेथ भी रखना होता है और साथ साथ वैसा एक्ट करना होता है। विदाउट बिलीव, विदाउट फेथ तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है मैनिफेस्ट करना कुछ भी। इनका सिंपली यही मतलब है कि जो भी आपने सोचा और वो हो गया, मतलब वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई। सो